भोपाल रेंज के ग्रामीण डीआईजी राजेश चंदेल विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस विभाग के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पुलिस ग्राउंड में बलवा ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें जवानों की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। भोपाल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश चंदेल ने मंगलवार को विदिशा का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन में परेड और बलवा ड्रिल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित वार्षिक परेड में डीआईजी ने सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस डॉग स्क्वाड के स्नाइपर और ट्रैकर डॉग्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने जवानों के टर्न आउट, अनुशासन, ड्रिल और मार्चिंग का बारीकी से अवलोकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर एक लाइव अभ्यास प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के शासकीय वाहनों की स्थिति, रखरखाव और उपकरणों की भी जांच की गई। बलवा ड्रिल अभ्यास में भीड़ नियंत्रण के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और बैरिकेडिंग का प्रभावी प्रदर्शन किया। हाँ भाभी नंबर 1 प्लाटून फाइनल एक परेड के बाद सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2025 की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। डीआईजी ने पुलिस जवानों की समस्याएं भी सुनी और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। ये जो हमारा निरीक्षण रहता है, इसमें फिजिकल जो हम लोगों की कैपेबिलिटीज है वो देखी जाती है, तो उसके लिए परेड कराई जाती है। परेड में ड्रिल से अनुशासन आता है और वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, अनुशासन ऑर्डर का पालन करना। तो परेड में ये देखा जाता है कि फिजिकल फिटनेस कितनी है, फिर उनको कमांड देना आता है कि नहीं, क्योंकि जब आपको कई लोगों को कंट्रोल करना होता है तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। फिर हम लोगों के पास में जो गाड़ियां हैं, स्टॉक हैं, इसको भी परेड में देखा जाता है, किस तरह की गाड़ियां हैं, क्या चीज़ें तो हम लोगों द्वारा देखी गई हैं। उनमें सामान जो चाहिए इमरजेंसी से निपटने के लिए वो सारा चीज़ें हैं कि नहीं। फाइनली हम लोगों ने बलवा ड्रिल कराई थी कि किसी भी प्रकार की कंटीजेंसी है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कानून व्यवस्था होता है, तो कानून व्यवस्था की ड्यूटी से निपटने के लिए प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी से बचना है तो हम अपने सारे प्रयास पहले एग्जॉस्ट कर लें। उसके बाद ही जैसे फायरिंग तो सबसे लास्ट में होती है, उसके लिए बाकायदा हमको लोगों को सूचित करना चाहिए, सारी चीज़ें करना चाहिए। उसके पहले भी जो सारी चीज़ें हैं वो किस हिसाब से करना चाहिए, उसकी एक आदत बने और उसको हम पालन करें। ये है, ये इस तरह का नहीं है कि अपने मन से कोई किसी ने कुछ कर दिया है, तो ये एक व्यवस्था है, एक प्रोटोकॉल है, तो वो सारा पालन होना चाहिए, तो इसलिए बलवा ड्रिल पे कराएंगे। तो कुल मिला के ये हमारे लोग हैं, अब इनसे हम बैठ के बातचीत करेंगे कि इनकी कोई सुनवाई, कोई परेशानी इस तरह की है, सामूहिक है, इनकी व्यक्तिगत समस्या है, उसको भी सुनेंगे। और एक एसपी ऑफिस में कल कुछ देखा गया था चीज़ें, और आज भी उनके बाबू वगैरह को भी साथ में रखेंगे, ताकि इन लोगों की कोई आपस में कम्युनिकेशन का गैप है तो उसको भी करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे एसपी साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। यहाँ लोगों की फिटनेस भी काफ़ी ठीक है और परेड भी काफ़ी अच्छी रही है मेरे ख्याल से, और हम लोग अभी इसी चीज़ को देखें।
अपने निरीक्षण के क्रम में डीआईजी चंदेल ने पुलिस कंट्रोल रूम, सीएसपी कार्यालय और कोतवाली थाने का भी दौरा किया। उन्होंने पुलिस बल के अनुशासन, प्रशिक्षण स्तर और तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने निरंतर अभ्यास और जनहित में प्रभावी पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विदिशा।